शादी के बाद पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करके करवा चौथ मनाती है। लेकिन आजकल के जमाने में जहाँ बिना शादी के ही हनीमून हुए जा रहा है, वहाँ करवा चौथ कौन सी चीज है। आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। रोहित तो बहुत ही ज्यादा होशियार है और ऊपर से उसका बाप अमीर भी है, इसीलिए स्कूल में उसका रौब चलता है। अरे आकाश, मेरे लिए बाहर से आइसक्रीम ला जरा। रोहित के कहने पर आकाश स्कूल के बाहर से आइसक्रीम लाता तो है, लेकिन लाते लाते आइसक्रीम पिघल चुकी होती है, इसीलिए रोहित बहुत गुस्सा हो जाता है। आइसक्रीम पिघल क्यों गया? लानत है तुझ पर, एक काम ठीक से नहीं कर सकता है तू। ये बोलकर रोहित ने आकाश को थप्पड़ मारा। रोहित ऐसे ही सब पर अपना रोब जमाता है, सिवाय नेहा के। नेहा इस क्लास की फर्स्ट गर्ल है और वो रोहित को भाव ही नहीं देती। यार नेहा, रोहित तो दिन ब दिन हैंडसम होता जा रहा है, काश वो मेरा बॉयफ्रेंड होता। क्या हमेशा रोहित रोहित करती रहती है? क्या दिखता है तुझे उस रोहित में, लफंगा कहीं का? अरे जाने मन, मुझे रोहित में जो दिखता है तुझे भी दिखेगा, बस तू ठीक से दिखती नहीं है। एक बार प्यार हो जाएगा ना तो तू भी मेरी तरह रोहित के लिए करवा चौथ का व्रत रखेगी। हाँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं स्कूल से पढ़ाई करने के लिए आती हूँ। मुझे पढ़ाई करके नौकरी करनी है, परिवार को गरीबी से मुक्त करना है। नेहा के माता पिता बहुत गरीब थे, इसीलिए नेहा मन लगाकर पढ़ाई करती थी। उसी क्लास में एक और गरीब लड़का पढ़ता था, उसका नाम था लोकेश। लोकेश नेहा से प्यार तो करता था, लेकिन वो कभी नेहा को ये बात बोल नहीं पाया। वो डरता था नेहा से। ऐसे ही हर रोज सुबह से शाम तक क्लास में कुछ न कुछ होता रहता था। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिससे नेहा की पूरी जिंदगी बदल गई। स्कूल में मोबाइल फोन ले आना मना था, लेकिन रोहित किसका सुनने वाला था। वो हर रोज क्लास में फोन लाता था और इस बात से नेहा परेशान हो गई। नेहा क्लास की मॉनिटर थी, उसने ये बात टीचर को बता दी। टीचर, क्लास में मोबाइल फोन ले आना मना है ना, लेकिन रोहित हर रोज मोबाइल लाता है और सबको दिखाता है, वो सबको परेशान करता है टीचर। टीचर गुस्सा हो गए। रोहित, तुम अमीर बाप के बेटे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगे। अगली बार ऐसा हुआ तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। टीचर रोहित का मोबाइल लेकर चले गए। रोहित मन ही मन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। आकाश ने रोहित से कहा, रोहित, इस नेहा का कुछ करना पड़ेगा, इसकी एक्सीडेंट करवा देते हैं। नहीं, मैं नेहा के साथ उससे भी बदतर करने वाला हूँ। मैं इसे अपने प्यार के जाल में फंसाऊंगा और उसके बाद रोहित ने पूरा प्लान बना लिया था। क्लास के बाद लोकेश नेहा के पास गया और कहा, नेहा, तुमने बिल्कुल सही काम किया है, लेकिन उस रोहित से बच के रहना। मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? नहीं, मैं अकेली जा सकती हूँ। नेहा चली गई। नेहा गुस्से वाली थी और वो किसी भी लड़के से बात नहीं करती थी। रास्ते में नेहा के सामने अचानक से रोहित आ गया। नेहा डर गई। क्या बात है, तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका? नेहा ने सोचा कि रोहित अभी उसे मारने वाला है, लेकिन नेहा को चौंकाकर रोहित ने कहा, नेहा, तुमने आज जो किया उसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलने आया हूँ। क्या थैंक यू मुझे? लेकिन क्यों? मैं पैसों के अहंकार में अंधा हो गया था। मोबाइल और गेम्स के चक्कर में मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, लेकिन मोबाइल चले जाने के बाद मुझे अभी पढ़ाई करने में अच्छा लग रहा है। थैंक यू नेहा। नेहा खुश हुई और हंसकर कहा, कोई बात नहीं, अब वैसे तुम जितने बुरे दिखते हो उतने बुरे हो नहीं, काफी अच्छे हो। हाँ, वो तो मैं हूँ। और ऐसे ही नेहा रोहित के जाल में फंस गई। उन दोनों की दोस्ती हो गई और रोहित ने कहा, नेहा, मैं पढ़ाई में तुम्हारी तरह अच्छा नहीं हूँ, मुझे पढ़ने में मदद करोगी? हाँ रोहित, क्यों नहीं, आज शाम को बैठते हैं फिर, लेकिन मेरा घर टूटा फूटा है। कोई बात नहीं, चलिए आओ मेरे घर पे। नेहा शाम को रोहित के घर चली गई और दोनों मिलकर पढ़ाई करने लगे। लोकेश ने ये देखा तो मन ही मन सोचने लगा, हाँ? नेहा रोहित के चक्कर में कैसे पड़ गई? नहीं, रोहित अच्छा लड़का नहीं है, जरूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन धीरे धीरे नेहा रोहित के प्यार में पड़ रही थी। वो एक साथ स्कूल आने लगे थे।
एक साथ एक ही डेस्क पर बैठने लगे थे। नेहा की सहेलियां उसे चिढ़ाने लगी थी। क्यों नेहा, मुझे मना करके खुद रोहित के साथ चक्कर चला रही है? क्या बात है, वैसे तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। नेहा को अब ये सब अच्छा लगने लगा था। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता। सभी उससे कहते कि रोहित के साथ उसकी शादी हो जाए तो लाइफ सेट है। नेहा भी रोहित के साथ शादी मनाने की सोच रही थी। तभी एक दिन लोकेश ने नेहा से कहा, नेहा, तुम रोहित के साथ आजकल कुछ ज्यादा ही घूम रही हो। वो लड़का अच्छा नहीं है, तुम उससे दूर रहो। तुम कौन होते हो मुझे मना करने वाले? अब भागो यहाँ से। नेहा प्यार में थी, उसने लोकेश की बात ही नहीं सुनी। 2 दिन बाद करवा चौथ था। रात को नेहा रोहित के साथ कमरे के अंदर बैठकर पढ़ाई कर रही थी। तभी रोहित ने बत्ती बुझा दी। ये क्या रोहित, तुमने बत्ती क्यों बुझा दी? बत्ती की जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारी आंखों की रोशनी में पढ़ सकता हूँ। दोनों ने एक साथ रात बिताई। बाहर बिजली कड़की और बारिश भी होने लगी। अगला दिन नेहा ने रोहित के साथ ही बिता दिया और अगले दिन वो करवा चौथ मनाने का इंतजाम करने लगी। लेकिन तभी उसे उल्टी हो गई। अरे ये क्या हुआ? अभी उल्टी क्यों हो गई? मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ? नेहा गर्भवती हो गई थी। वो तभी रोहित के पास गई और सब कुछ कह दिया। रोहित ने कहा, मुझे पता है, मेरा तो यही प्लान था। प्लान था? मतलब तुम मुझसे शादी करोगे ना? शादी? और तुमसे? हाँ, मैं तो बस बदला ले रहा था। उस दिन तुमने टीचर को मेरे बारे में बताकर ठीक नहीं किया था नेहा। क्या? इस वजह से तुमने मुझे गर्भवती कर दिया? तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। हाँ, अब क्या होगा? मुझे क्या पता। हाँ होगा, लोग तुम पर थूकेंगे, मुझे मजा आएगा। रोहित चला गया। नेहा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और तभी लोकेश आया। नेहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि रोहित अच्छा लड़का नहीं है। मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं कुंवारी माँ कैसे बन सकती हूँ? मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। कौन करेगा मुझसे शादी? मैं करूँगा तुमसे शादी। इस बच्चे को मैं पालूंगा। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? नेहा ने लोकेश को गले लगा लिया। उसे सच्चा आशिक मिल गया। दोनों ने मिलकर पुलिस के पास रोहित के खिलाफ केस कर दिया। पुलिस ने रोहित को गिरफ्तार कर लिया और उसे 30 साल की सजा हो गई। लोकेश ने नेहा से शादी कर ली और नेहा लोकेश के लिए करवा चौथ मनाने लगी। 9 महीने बाद नेहा को एक बेटा हुआ और वो सभी खुशी खुशी रहने लगे।